नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। राजधानी रायपुर के कमल विहार परियोजना का मामला आज विधानसभा में उठाया गया। प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने पूर्ववर्ती सरकार को घेरते हुए जांच की मांग की। देखिए पूरी खबर। रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार परियोजना का मुद्दा आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठा। प्रश्नकर्ता बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने इस दौरान पूर्ववर्ती सरकार और उसके नगरीय प्रशासन मंत्री को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने लैंड यूज विपरीत टेंडर करने का आरोप लगाया। सदन में इस पर काफी देर तक सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। अंत में विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने टेंडर की शर्तों का परीक्षण कराने की घोषणा सदन में की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, कमल विहार प्रोजेक्ट के अंदर जो खास करके हमारा एक वहाँ तालाब है, उस तालाब के पास में एजुकेशन पार्क बनाने की योजना की, क्या वो 1600 एकड़ का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें मूल स्वरूप उस समय क्या था और वर्तमान में क्या है, ये स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्मानित सदस्य ने प्रश्न किया है, रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के तहत। एक सेकंड, ये प्रश्न कौशल्या विहार का है कि कमल विहार का है? क्या है नाम, क्या है उसका? कमल विहार है, कौशल्या विहार है? आप उत्तर कौशल्या विहार का दे रहे हैं, कमल विहार का दे रहे हैं? कमल विहार, कौशल्या विहार दोनों नाम में सम्मिलित है आज की तारीख में। नहीं, कि नाम कौशल्या विहार है, कमल विहार है। दो कैसे हो? एक तो बाबा होगा, दोनों एक ही चीज है कि नाम को बदलेंगे? एक योजना के दो नानी हो भाई। अरे एक मिनट यार, थोड़ा एक तो मोर में बोलना नहीं है, उमेश से बहुत पूछ लेकर मोर बारे में बोलना है कि नहीं बोलना है, वो बोला पूछ ले। दोनों साहब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि आपने वापस कौशल्या विहार का नाम कमल विहार स्वीकृत कर लिया है क्या, ये पूछ रहा। सामान्य बोलचाल की भाषा में कमल विहार पहले प्रोजेक्ट कमल विहार था, इसलिए कमल विहार कहा जाता है। कमल विहार, लेकिन पिछली सरकार करने घोषणा कर दीजिए कौशल्या विहार की जगह में। पिछले सरकार के समय में कौशल्या माता विहार नामकरण किया गया है इसका। तो वही कह रहा हूँ कि मूल नाम कौशल्या विहार कमल विहार है, कौशल्या विहार की जगह में और कोई बना लीजिए। मूल नाम को बदलने की जरूरत क्या है, उसको घोषणा कर दीजिए साथ में, क्योंकि प्रिंट है इसमें कमल विहार आपने स्वीकार किया है, कौशल्या विहार का उल्लेख नहीं है, तो उसको वैसा स्वीकार कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सरकार के स्तर पर चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए, और अभी फिलहाल मैं सम्मानीय सदस्य के प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, रायपुर विकास प्राधिकरण की इस योजना के तहत बोरिया खुर्द स्थित गजराज तालाब के आसपास की भूमि का रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021, मतलब 2021 का पहले वाला जो मास्टर प्लान था, उसमें आमोद प्रमोद प्रयोजन अंतर्गत क्षेत्रीय उद्यान सिटी पार्क इसका लैंड यूज था 2021 के मास्टर प्लान के हिसाब से। तब प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत जो टाउन प्लानिंग स्कीम की गई उस समय कौशल्या विहार कमल विहार के रूप में, तो उसके तहत स्वीकृत लेआउट के अनुसार स्वीकार्य योग्य, इसमें लेआउट में लिखा गया है स्वीकार्य योग्य मतलब एक्सेप्टेबल एज पर लैंड यूज, जो लैंड यूज है उसी के अनुसार उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है। और जो कमल विहार तत्कालीन जो था उसमें जो प्रोजेक्ट बना था उसमें 40 करोड़ रुपए से फंड रेजिंग का भी प्लान दिखाया गया था। मेरा प्रश्न वही खड़ा होता अध्यक्ष महोदय कि तालाब के सौंदर्यीकरण का प्रावधान था, सब कुछ होने के बाद में रायपुर विकास प्राधिकरण ने एक नई एनआईटी निकाल करके तालाब के सौंदर्यीकरण का मामला किनारे करके एजुकेशन पार्क बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया। क्या वो उचित है या अनुचित है? अध्यक्ष महोदय, जो लैंड यूज है 2021 के मास्टर प्लान में सिटी पार्क था, और 2031 का जो नवीन मास्टर प्लान है उसमें आमोद प्रमोद है, इंटरटेनमेंट है। तो ये इसके तहत में इसके अकॉर्डिंगली ये प्रोजेक्ट लाया गया था और उसमें ऑनलाइन निविदा की गई थी।
और ऑनलाइन निविदा करके 2 पार्ट में इसका किया गया था, 7A और 7B के रूप में। तो 7A पार्ट है उसका 3 बार टेंडर करने के बाद भी कोई बीडर नहीं मिला, उसके कारण उसका उपयोग वो फाइनलाइज नहीं हुआ कोई टेंडर। 7B में टेंडर फाइनलाइज हुआ है और जो बेस प्राइस था उससे करीब 10 करोड़ ज़्यादा, करीब 72 करोड़ पे वो टेंडर एक पार्टी ने श्रीजी कृपा करके लिया है। जो रॉ लैंड है उसको आमोद प्रमोद में परिवर्तित कराने की या जो भी लैंड यूज में आवश्यक चेंजेस करने की जो जिम्मेदारी है वो बीडर की है, और बीडर ने उसको आरडीए को, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को बोला कि आप चेंज करा के दो, तो उसमें टेंडर कंडीशंस में खुद को कराना था, तो इसलिए वो कॉमर्शियल कोर्ट में चला गया और कॉमर्शियल कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आर्बिट्रेशन में जाइए। तो मामला आर्बिट्रेशन में फिलहाल चल रहा है अध्यक्ष महोदय। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ऐसे ही अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।